नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले। सन 2023 का संपूर्ण ईयरली हॉरोस्कोप यानी पूरे के पूरे 2023 का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय तुला राशि वाले, ये 2023 के राशिफल में मैं आपके जीवन में जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यशैली होते हैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा 2023 में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल, विदेश यात्रा, संपत्ति, आय, दाम्पत्य, शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, स्वास्थ्य, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो किस समय क्या घटित होगी, किस समय क्या आपको प्राप्त होगा, इसकी संपूर्ण तौर पे मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रिय तुला राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी आपको मैं दे दूं। पहला है तो ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित, लेकिन आप बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे लग्न के अनुसार भी देखेंगे तो सबसे सटीक फल प्राप्त होगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि सभी तुला लग्न और राशि वाले 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं यही कामना करूंगा कि यह साल आपको सभी कुछ प्राप्त करे और सभी कुछ आपको सक्सेस भी कराए। और राशिफल बताने से पूर्व जो राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण टैग है कि हर बार किया है दूसरों के लिए, इस बार अपने लिए खुद होगा और चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, ये आपका टैग लाइन है। ऐसा क्यों है इसकी संपूर्ण तौर पे जानकारी दूंगा, क्योंकि तुला राशि वाले आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि 17 जनवरी 2023 को शनि की ढैया भी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए तुला लग्न राशि वाले, सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं सन 2023 में कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल। होता क्या है कि एक साल में बहुत सारे ग्रह ट्रांजिट करते हैं और इतनी चीजों को अपने मन में रखना कठिन है, इसलिए भारी भरकम एक चार्ट बनाना पड़ता है ताकि मैं आपको डेट वाइज सटीक जानकारी मैं दूं। प्रिय तुला राशि वाली, देखिए कर्म क्षेत्र का मालिक जो होता है आपके जीवन में वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज कर लेते हैं, इसलिए बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन शैली पर सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला होता है। साल के शुरुआत में 17 जनवरी तक तो कर्म क्षेत्र को शनि देखेंगे, जिसका मतलब यह है कि साल के शुरुआत से ही कुछ नया व्यापार और नौकरी को लेकर के अच्छे रास्ते खुलने के संजोग निश्चित तौर पे बनेंगे। लेकिन अन्य ग्रहों की बात करूं तो 22 जनवरी तक जो है शुक्र कर्म क्षेत्र को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यानी साल के शुरुआत में ही 22 जनवरी तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि दिखता हुआ मिलेगा। और साथ में शुक्र लग्न के मालिक अष्टमेश हैं, यानी साल के शुरुआत से ही कोई व्यापार में दिक्कतें या फंसी हुई नौकरी पुनः प्रारंभ होने की स्थितियों में आ जाएगा। इसके बाद 14 जनवरी से 15 फरवरी तक सूर्य जो है यह कर्म क्षेत्र पे अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे, जहां मित्र राशि कर्क बैठे हुए हैं। यानी 14 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में साल के शुरुआत से ही फिर नया नौकरी व्यवसाय का योग प्रारंभ होंगे और ऐसे नौकरी व्यवसाय जहां पे आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा तुला राशि वाले व लग्न वाले। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं 22 अप्रैल तक, ये सबसे महत्वपूर्ण गुड न्यूज आपको मैं देना चाहता हूं। 22 अप्रैल 2023 तक जो है बृहस्पति कर्म क्षेत्र को जो है वह अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे। तो प्रिय तुला लग्न राशि वाले, ऐसे तो देखिए मैं डराता नहीं हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है सत्य बोलना। 22 अप्रैल 2023 तक जो भी जीवन के बड़े बड़े काम हैं जो आप टाल रहे हैं, आप पूरा एफर्ट लगाइए। 22 अप्रैल 2023 तक उस काम को कर लेना है, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति नए व्यापार और नौकरी में जबरदस्त तरक्की देगा। वह सरकार की तरफ से किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो रहा हो या पैसे को लेकर के किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न हो रहा हो या कोई केस मुकदमा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में 22 अप्रैल 2023 तक 100% देवगुरु बृहस्पति आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएगा। बस आपको करना क्या है, एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना है। 10 मई से लेकर 10 मई तक, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, समझने वाली बात है। साल के शुरुआत से लेकर के 10 मई तक जो है ना, मंगल की नीच दृष्टि जो है वह कर्म क्षेत्र पे रहेगा। मंगल नीचस्थ रहेंगे कर्म क्षेत्र पे। तो आपको 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में मंगल जो है ये कर्म क्षेत्र में नीचस्थ रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक कोई भी व्यापार और नौकरी करने से पूर्व बहुत सावधान होकर के कीजिएगा। इस समय नौकरी में गलत परिवर्तन मंगल करा सकता है और व्यापार में किसी गलत पार्टनर का सहयोग या फिर कहीं गलत पे इन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद कर सकता है। इसीलिए 10 मई से 1 जुलाई एकदम 100% सावधान रहना है आपको, तुला लग्न व राशि वाले। इसके बाद फिर देखिए, कहते हैं ना जहां देर है वहां अंधेर, जहां अंधेर है वहां देर नहीं है। तो अब देखिए क्या है, 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में स्वयं सूर्य जो आपके आय के मालिक है वो कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएंगे और फिर इस समय आपको अचानक से धन की प्राप्ति कराना चालू कर देंगे, व्यापार को बढ़ाना चालू कर देंगे और नए नौकरी व्यवसाय की स्थितियों को बनाना चालू कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा तुला लग्न व राशि वाले। हालांकि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे मैं यह भी दे दूं, 30 मई से 7 जुलाई के मध्य में शुक्र भी जो है वो कर्म क्षेत्र पे बैठे रहेंगे। लग्न काराग्रह जब कर्म क्षेत्र में बैठेगा तो 30 मई से 7 जुलाई के मध्य में भी जो है नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे रहेंगे। बस जो मैंने 10 मई से 1 जुलाई सावधान रहने बोला है, इसमें सावधान होकर के परिवर्तन करना है। अब यहां पे साल के अंतिम पड़ाव में एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आपको मिल जाएगा। साल के अंतिम पड़ाव में मतलब अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य में राहु अपने राशि को परिवर्तित करके मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह पंचम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को यानी 10वें घर को देखना चालू कर देंगे। यानी साल के शुरुआत में भी तो शुरुआत भी बहुत बेहतर है, इधर देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा अप्रैल 2023 तक और साल के अंतिम पड़ाव में राहु का शुरुआत मिल जाएगा। ये राहु बहुत ही बेहतर है कर्म क्षेत्र में और कर्म क्षेत्र का राहु अचानक तरक्की, उन्नति और सफलता देना आपके जीवन में प्रारंभ कर देगा। तुला लग्न व राशि वाले, तुला लग्न व राशि वाले अगर 2023 में विदेश यात्रा की चर्चा करूं तो आपके जीवन में कैसा है। देखिए विदेश यात्रा कारक तो बुध है और सूर्य है, बहुत हद तक मंगल भी इसमें सपोर्ट करता है। अब यहां पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूं, साल के शुरुआत में ही 16 मार्च तक युवराज ग्रह बुध जो है ये तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर कर जाएगा। जी हाँ, तीसरे भाव, चौथे भाव और 5वें भाव में गोचर करेगा और भाग्य से जब सुवस्थ स्थिति में आएंगे तो साल के शुरुआत में ही यानी 16 मार्च तक अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाएगी। यानी आप कोशिश करते हैं तो जाने की संभावना भी बढ़ जाएगी आपके जीवन में, तुला लग्न व राशि वाले। इसके बाद फिर देखिए देवगुरु, इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूं युवराज ग्रह बुध के बारे में ही। फिर ये 24 जून से 1 अक्टूबर तक भाग्य स्थान, कर्म स्थान, आय स्थान और द्वादश स्थान पे गोचर करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं पूरे वर्ष जो है विदेश यात्रा का योग बहुत ही प्रबल है। और सबसे महत्वपूर्ण गुड न्यूज यहाँ पे एक चीज यह भी है कि 22 अप्रैल 2023 को जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो यह पंचम दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। यानी साल के शुरुआत में ही जो है आपके जीवन में इधर बुध का साथ मिल जाएगा विदेश यात्रा के लिए और साल के मिड में जो है बुध का साथ मिलेगा और अंतिम पड़ाव में बृहस्पति का साथ मिलेगा। क्या वाकई में इन सभी डेट के बीच में कोई ऐसा डेट है जहां एकदम 100% विदेश यात्रा का योग बनेगा? बिल्कुल। 24 जून से 8 जुलाई बुध जो है ये भाग्य स्थान में बैठ करके अपनी स्वयं की राशि में भद्र नामक राज्यों को उत्पत्ति करेंगे और 25 जुलाई से 1 अक्टूबर के मध्य में बुध जो है ये द्वादश में अपने उच्चस्थ राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। यानी 24 जून से 8 जुलाई और 25 जुलाई से 1 अक्टूबर के मध्य में 1000% आपके जीवन में विदेश जाने का योग है। संसार का कोई ताकत भी आपके जीवन में रोक ही नहीं सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मिलेगा वह आपको मिलेगा 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति से। अब यहां पे देखिए
2 मई से 30 मई के मध्य में शुक्र जो है वो भाग्य स्थान में बैठेगा। जब लग्नेश प्रबल होता है, द्वितीयेश प्रबल होता है, भाग्येश प्रबल होता है और द्वादश प्रबल होता है तो भी विदेश जाने का योग बनता है। यानी 2 मई से 30 मई के मध्य में जिनके वीजा को लेकर के प्रॉब्लम थे, जिनके जीवन में किसी कारण से संजोग बस कुछ नहीं हो पा रहा था विदेश जाने से रिलेटेड, मतलब भाग्य साथ नहीं दे पा रहा था, तो इस समय भाग्य साथ आपके जीवन में दे देगा तुला लग्न और राशि वाले। इसके बाद फिर जो है 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य देव जो है वह आय स्थान पे अपनी स्वयं की राशि सिंह पे विराजमान हो जाएंगे और इस समय भी आपके जीवन में जबरदस्त विदेश यात्रा का योग दिखता हुआ बनेगा। इसके बाद फिर अक्टूबर और नवंबर में जब केतु, साल के अंतिम पड़ाव की बात करूं, केतु जब द्वादश हो जाएंगे तो भी आपके जीवन में विदेश यात्रा के योगों में प्रबलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, अभी तक हमने चर्चा कर्म क्षेत्र और विदेश यात्रा का किया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आय, क्योंकि मुझे पता है तुला लग्न और राशि वाले 2023 में आपके आय के स्रोत जबरदस्त बेहतर होने वाले हैं। अब यहां पे क्यों, कैसे, चलिए बताता हूं। ऐसे तो आपके जीवन में आय कारक जो है वह सूर्य होते हैं, और सूर्य की बात अगर करूं तो सूर्य जो है सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करूं 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक जो है यह तीसरे भाव से 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। यानी तीसरा भाव जहां सूर्य का धनु राशि है, चौथा भाव से वो कर्म क्षेत्र को देखेंगे जो आय के मालिक है, पंचम स्थान में जब वो विराजमान होंगे तो आय स्थान को देखेंगे, और जब षष्ठ स्थान और 7वें घर में बैठेंगे तो दोनों जगह पे उच्च के कारक है, और 7वें घर पे तो ये उच्चस्थ हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा शुभ पोजीशन पे रहेगा। यानी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है सूर्य जो है यह कंटिन्यू धन की प्राप्ति आपको कराएगा। और रोचक और महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में यह है कि 13 फरवरी से 15 मार्च तक यह पंचम स्थान पे जो इनका कारकत्व स्थान होता है यहां विराजमान होकर के 13 फरवरी से 15 मार्च तक ये आय स्थान को देखेंगे। यानी 1 जनवरी से 14 अप्रैल आपका माइंड ब्लोइंग तो है इनकम के मामले में, लेकिन 13 फरवरी से 15 मार्च के मध्य में मोटा आय के स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद फिर अगर मैं चर्चा करूं तो 17 जनवरी से शनि जो है आय स्थान को देखना चालू कर देगा। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको यह जानकारी मैं दे दूं कि शनि देव जो है यह 17 जनवरी से मकर को छोड़ करके कुंभ में आएंगे, और सस नामक राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा जो है शनि आपके जीवन में आय स्थान को देखेंगे। कुंडली का कर्म क्षेत्र और आय क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे शनि कारक माने जाते हैं, और यहां पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो चारों तरफ से जो है पूरे वर्ष धन की प्राप्ति होगी। हालांकि जुलाई से नवंबर के मध्य में शनि वक्री रहेगा तो इस समय इसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी देखने को निश्चित तौर पे मिलेगी। हालांकि शनि जब आय स्थान को देखेगा तो वहां पे इसके शत्रुगत राशि सूर्य यानी सिंह राशि विराजमान रहेगा। अतः मैं यही बोलूंगा 17 जनवरी के बाद आपको इनकम तो करना है, परंतु शनि अहंकार पैदा करता है तो आपको इससे बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं जो सबसे महत्वपूर्ण है 22 जनवरी से 15 फरवरी तक जो है शुक्र जो है वो अभी जो है तीसरे स्थान पर बैठ करके आय स्थान को देखेगा। अतः इस समय आपके रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे, और इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा धन जो केस मुकदमा से रिलेटेड फंसा हुआ था या किसी कारण से विदेशों से रिलेटेड वो धन की प्राप्ति थी, तो इस समय धन की प्राप्ति की या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड भी प्राप्ति होगी 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में। इसके बाद फिर जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है 13 मार्च को तक जो है 13 मार्च तक मंगल जो है वह आय स्थान को देखेगा। तो जब मंगल आय स्थान को देखेगा तो वहां पे सूर्य की राशि सिंह विराजमान है। अतः मंगल जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अलावा नौकरी या व्यापार में बदलाव करके मोटा धन की प्राप्ति की ओर आपको लेकर के जाएगा। यानी 13 मार्च तक भी जो है मंगल की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। देखिए तुला लग्न राशि वाले, जब मैं राशिफल की भविष्यवाणी करने वाला था तो उस समय मैंने कहीं न तो कहीं आपको यह संकेत दिया था कि आय के मामले में तुला लग्न राशि वाले आपका सुपर होने वाला है 2023। इसके बाद फिर जो है
मंगल की ही बात करूं तो फिर 1 जुलाई से 18 अगस्त तक स्वयं मंगल जो धन का मालिक है, व्यापार का मालिक है, वह आय स्थान पे विराजमान हो जाएगा। यानी 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का भी जो समय है ये जबरदस्त ग्रोथ करने वाला है, उन्नति करने वाला है, सफलता प्राप्त कराने वाला है। यानी 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय आपके जीवन में बहुत धन की प्राप्ति होगी और यह पंचम स्थान को भी देखेगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं 17 अगस्त से 17 सितंबर, स्वयं आय कारक ग्रह कौन है? सूर्य है और ये आय स्थान पे बैठ जाएगा। यानी साल के अंतिम पड़ाव में तुला लग्न और राशि वाले बम्फर इनकम का योग बना हुआ है। इस समय संतान से, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से, विदेशों से, पिता से, कर्म क्षेत्र में, व्यापार से, सभी क्षेत्रों में नौकरियों से धन की प्राप्ति के 1 महीने के अंदर योग बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2023 तक राहु भी जो है वह आय स्थान को देखेगा। यानी तुला लग्न और राशि वाले अगर 2023 में आप यह प्रण ले लेते हैं कि मुझे मेहनत करके जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ना है तो संसार का कोई ताकत भी आपको नहीं रोक सकता है। अब हम लोग आते हैं कि 2023 में कैसा रहेगा संपत्ति का योग। प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, कहीं ना तो कहीं संपत्ति का योग भी बहुत ही प्रबल है, मुझे यह बहुत ही अच्छे से जानकारी है। तो कहीं ना तो कहीं संपत्ति का योग बहुत ही प्रबल है। तो चलिए संपत्ति के बारे में पहले चर्चा कर दें। देखिए, संपत्ति कारक ग्रह शनि है जो 17 जनवरी 2023 से पंचम स्थान में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति कर देगा। मतलब कहीं ना तो कहीं 2023 में संपत्ति बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। हालांकि जुलाई से नवंबर के मध्य में शनि 2023 में वक्र अवस्था में रहेंगे, लेकिन चारों तरफ से धन की प्राप्ति को कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बुध का आपको साल के शुरुआत में ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी बाधाएं दूर होंगी। यानी नए घर में शिफ्टिंग होने से लेकर के नए वाहन से परचेजिंग को लेकर के या अन्य किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो 14 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य में तुला लग्न और राशि वाले 100% प्रॉपर्टी का योग बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखते हैं 13 मार्च से 1 जुलाई तक भले ही मंगल कर्म क्षेत्र में नीचस्थ रहेंगे, लेकिन 7वीं दृष्टि से उच्चस्थ अवस्था में या 4th हाउस को देखेंगे और इस समय यहां पे कोई भी ग्रह विराजमान नहीं रहेगा। यानी 13 मार्च से 1 जुलाई के मध्य में भी भूमि मकान वाहन का जबरदस्त योग बनता हुआ दिखता है। पर कैसे? क्योंकि मंगल 7वें घर का और द्वितीय घर के मालिक होते हैं तुला लग्न और राशि वाले, तो चारों तरफ से फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। एक वाहन सेल होकर दूसरी वाहन परचेज होगी या प्रॉपर्टी और व्यापार में किसी प्रकार से कोई बाधा या लिटिगेशन पार्टनरशिपिंग वगैरह में था तो उससे निपटारा हो करके भी आपको उस हक में प्रॉपर्टी या संपत्ति का परफेक्ट योग मिलने वाला रहेगा। मतलब कहीं ना तो कहीं तुला लग्न और राशि वाले आपकी संपत्ति और आय को तो जबरदस्त देखता हुआ मिल रहा है लाभ। इसके बाद फिर जो है 30 मई से 7 जुलाई तक जो है शुक्र जो है ये कर्क राशि में विराजमान होके 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा। यानी 30 मई से 7 जुलाई के मध्य में भी भूमि मकान वाहन का बेहतर योग बनता हुआ दिखता है। इस समय कोई लिटिगेटेड या केस मुकदमा से रिलेटेड संपत्ति वगैरह में जो बाधा है या वाहन में वह प्राप्त हो जाएगा। और 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में जो है आपके जीवन में स्वयं जो है समझिए कि शुक्र का सीधा प्रभाव जो है यह कर्क राशि पे आएगा, जो दिखाता है कि इस समय भी जबरदस्त आपके जीवन में शुक्र के द्वारा भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग 100% है। तो कहीं ना तो कहीं तुला लग्न और राशि वाले आपके जीवन में जबरदस्त संपत्ति का योग 2023 में बनता हुआ दिख रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे बैठ जाना है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं विवाह और दाम्पत्य। देखिए तुला लग्न और राशि वाले
यह तो कन्फर्म है कि सातवें घर का राहु विराजमान होकर के साल के शुरुआत 2022 में ही वैवाहिक जीवन को बर्बाद करके रखा था। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि 2023 में यह नहीं रहेगा सातवें घर पे। अक्टूबर 2023 तक तो राहु गोचर करने जा नहीं रहा है 2023 में, यानी कहीं ना तो कहीं 2023 में राहु का प्रभाव विवाह स्थान पे रहेगा। जब राहु विवाह स्थान पे बैठेगा तो केतु लग्न में बैठेगा। केतु ज्ञान और धर्म को भी सिखाने वाला होता है, तो अतः अपने वैवाहिक जीवन को स्वयं से तो आपको बेहतर बना करके रखना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब क्योंकि आपके विवाह कारक होते हैं मंगल, तो मंगल का पोजीशन तो देखना बहुत जरूरी है। 13 मार्च से 1 जुलाई तक मंगल जो है 9वें 10वें और 11वें भाव में गोचर कर जाएगा। जी हाँ, 13 मार्च से 1 जुलाई तक मंगल 9वें 10वें और 11वें भाव में गोचर करेगा और यह लाभकारी पोजीशन पे रहेगा। परंतु 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में समझने वाली बात है, 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में मंगल की जो है दृष्टि भी जो है वह सप्तम पे आएगा, जो यह दिखाता है कि वैवाहिक जीवन को बेहतर करेगा और विवाह के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। मैंने आपको क्या बोला कि साल के शुरुआत में ही, शुरुआत से अक्टूबर तक राहु सप्तम हाउस में है, यानी राहु तो वैवाहिक जीवन को पहले से डिस्टर्ब करके रखा है। लेकिन 13 मार्च से 1 जुलाई के मध्य में मंगल विवाह के प्रबल योगों को बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में, बहुत अच्छी बात बताता हूं, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में जो है मंगल यह लग्न में बैठ करके 7वें भाव पे अपनी 7वीं दृष्टि डाल देगा। ऐसी स्थितियों में विवाह के योगों में प्रबलता देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जो बहुत समय से जिनका वैवाहिक जीवन खराब है, इसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। और जीवन में किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन बात कई सालों से या समयों से नहीं बन पा रही थी, तो इस समय बनने का योग बन जाएगा। इसके बाद फिर और मैं आपको बताना चाहूं, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य की तो मैंने बता दिया। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक समझने वाली बात है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 7वें भाव का कारक शुक्र होता है काल पुरुष की कुंडली में, और यहां पे शुक्र जो है ये 7वें भाव पे विराजमान हो जाएंगे। यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक विवाह के योगों में प्रबलता दिखेगा। मतलब कहीं ना तो कहीं ये इंडिकेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि जनवरी फरवरी मार्च तक तुला लग्न और राशि वाले वैवाहिक जीवन बहुत खास तो नहीं होने वाला है, लेकिन इसके बाद वैवाहिक जीवन में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी के योग दिखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण गुड न्यूज क्या है मैं आपको यह बता दूं, 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति जो आपके जीवन में प्राकर्मेश और षष्ठ के मालिक होते हैं, ये सीधा 7वें भाव पे गोचर करना चालू कर जाएंगे, यानी मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी जनवरी फरवरी या मार्च तक अगर तुला लग्न और राशि वाले विवाह में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं, खैर मार्च तो मैं नहीं बोल सकता, जनवरी या फरवरी, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे मार्च के बाद से आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में सुधार भी है, वैवाहिक जीवन में तालमेल भी बेहतर होगा, विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आएंगे, और वैवाहिक जीवन को लेकर के जो परेशानियां या जो अस्थिरताएं चल रही थी यह भी दूर हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग तुला लग्न और राशि वाले शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा का और लव लाइफ का क्या हाल होने वाला है 2023 में। प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, ऐसे तो सीधी बात है कि 17 जनवरी से शनि जब पंचम स्थान में आ जाएंगे तो आपके जीवन में शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का योग बहुत ही प्रबल हो जाएगा, जो जुलाई से नवंबर के मध्य में थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। हालांकि शनि पूरे वर्ष लगभग जो है आपको इन सभी चारों चीजों में बढ़ोतरी के बेहतर ऑप्शन को खोलना चालू कर देगा। क्योंकि शनि थोड़ा सा स्लो मोड पे चलने वाले ग्रह है, तो थोड़ा सा इस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुला लग्न और राशि वाले कि आपको शनि बेहतर फल नहीं देंगे। यानी 17 जनवरी के बाद शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का तो योग जबरदस्त प्रबल है। अब यहां पे देखिए 27 फरवरी से 16 मार्च तक बुध जो है ये पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। बुध क्या है आपकी कुंडली में, द्वादश और भाग्यश का मालिक होकर के पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। अतः इस समय बुध जो है उच्च शिक्षा का लाभ देगा,
कई सालों से संतानों से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी, कई सालों से संतान कंसीव होने से रिलेटेड कोई शुभ समाचार जो नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह प्राप्त होना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहने वाला है कि इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का ही बेहतर फल मिलेगा। अब यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि अक्टूबर 2023 तक केतु पंचम स्थान को देखेगा अपनी पांचवी दृष्टि से, लेकिन वहां पे 17 जनवरी से तो शनि विराजमान हो जाएंगे और शनि वहां के कारक हो जाएंगे, सस नामक राज्य को उत्पत्ति करेंगे और केतु तो शनि के बल को बढ़ा देगा क्योंकि दोनों में मित्रवत संबंध होता है। इसके बाद फिर जो है 22 जनवरी से 25 फरवरी तक जो है 22 जनवरी से 25 फरवरी तक जो है शुक्र पंचम स्थान पे गोचर करेंगे, जो कहीं ना तो कहीं बहुत ही लाभ की स्थितियों को दिखाने की ओर रहने वाला रहेगा। इसके बाद फिर और आगे की स्थिति की बात करता हूं कि सूर्य जो है यह 15 मार्च 7 फरवरी से 15 मार्च के मध्य में आय स्थान की स्थितियों को दिखाने वाला रहेगा, तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की योग बनते हैं। मतलब एक चीज तो बहुत ही जबरदस्त कन्फर्म है कि आपके जीवन में संतान, शिक्षा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का इकलौता शनि ही जो है सबसे प्रभावशाली में रहेगा। और द्वितीय संतान की अगर मैं चर्चा करूं तो द्वितीय संतान कारक बृहस्पति 22 फरवरी 2023 से योगों में प्रबलता दिखना चालू कर देगा। और जब 22 फरवरी 2023 में बृहस्पति सप्तम स्थान पे विराजमान होंगे तो अपनी नौवीं दृष्टि से तृतीय स्थान पे भी देखेंगे, जो तृतीय संतान के भी योगों को प्रबल बनाने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, मैं सीधी बात करता हूं कि 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में थोड़ा सा पेट संबंधित, यूरिन संबंधित, दांतों से रिलेटेड समस्या हो सकता है। हालांकि पूरे वर्ष जो है स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि पूरे साल आपको केस मुकदमा से रिलेटेड विजय प्राप्त होना ही होना है, क्योंकि शनि और बृहस्पति केस मुकदमा से आपको विजय प्राप्त कराना चालू कर देंगे। हालांकि 22 अप्रैल 2023 के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ के योग में बहुत ही प्रबलता है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तुला लग्न व राशि वाले, तो प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, 2023 की जो भविष्यवाणी है इसकी तो सटीकता से जानकारी मैंने दिया है। उपाय क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम 7वें घर पे केतु है तो पूरे वर्ष भगवान शिव का पूजा कंटिन्यू करते रहिए। इसके अलावा शनि जब पंचम स्थान पे 17 जनवरी से आएगा तो इनकी नीचस्थ दृष्टि सप्तम स्थान यानी विवाह और व्यापार पे जाएगा। अतः पूरे वर्ष जो है शनिवार के दिन रात्रि में पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जला करके 5 परिक्रमा ओम सम शनिचराय नमः का मंत्र का जाप करते हुए दीप हाथ में लेकर के करना है, हाथ जोड़ करके। इसके अलावा क्योंकि शनि सप्तम स्थान को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन पूरे वर्ष जो है ओम श्रीम श्रीय नमः या फिर ओम लक्ष्मी लक्ष्मी पते नमः मंत्र का जो है 108 बार प्रत्येक दिन जाप करिएगा। और कोशिश कीजिएगा पूरे वर्ष जो है आप शुक्रवार के दिन मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग करने के लिए। तो प्रिय तुला लग्न राशि वाले, 2023 का कैसा रहेगा संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।